बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th आर्ट्स 2.1 थर्ड लेक्चर आप लोगों के साथ हूँ। थर्ड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। हम इसके पहले 2 लेक्चर्स देख चुके हैं जिसमें हमने पहले 6 क्वेश्चंस और फिर अगले 6 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो इस तरह हमारे टोटल 12 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कवर हो चुके हैं। आखिरी 4 क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग रहते हैं, तो हम वो स्टार्ट करने लगे हैं। आखिरी 4 क्वेश्चंस में से आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 13वां और 16वां सवाल जो है वो आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है, आपने सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। तो फिलहाल मैं 13वां सवाल कर रहा हूँ। तो आज हमारा जो 10th आर्ट्स का 2.1 का होगा काम, ये 13th क्वेश्चन से लेके 16th क्वेश्चन तक होगा। 13th से 16th क्वेश्चन तक होगा। ठीक है, तो उसमें 13th क्वेश्चन मैं पहले लिख रहा हूँ और मैं सॉल्व करना शुरू करने लगा हूँ। 13th क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है x² + x + 1/4। ये थोड़ा स्पेशल तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखूं तो ये जो पहली वैल्यू है ये बनती है x²। ठीक है, दूसरी वैल्यू को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, और तीसरी वैल्यू बनती है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू को भूले रहिए और 2ab लिखिए, यानी 2 के बाद पहली वैल्यू इनटू दूसरी वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू थी। अब क्रॉस नहीं करना, लेकिन ज़रा गौर कीजिए तो देखें 2 2 से कट जाता है, x 1 x ही होता है, तो इसलिए हमने ये जो कुछ भी लिखा है वो इक्वल टू दिस ही है। लेकिन ये पूरा फार्मूला बन गया। वो फार्मूला कौन सी शक्ल है? a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। वैसे मैं b² पहले लिखता हूँ, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाली 2ab की वैल्यू बीच में है, तो इसलिए मैंने उसे बीच में ही फार्मूले को में भी 2ab को लिखा है। ठीक है, तो ये a² + 2ab + b² मौजूद है, तो उसे जब आप क्लोज करेंगे तो a + b होल स्क्वायर, यहाँ a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/2 है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ का क्वेश्चन है 14वां। स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, सेम इसी अंदाज में वो भी है। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्मार्ट सिलेबस का आज का जो क्वेश्चन है वो है 16वां क्वेश्चन, a² + b² + 2ab + 2bc + 2ac। अब यहाँ तो आपको सामने नज़र आ रहा है ये जो पहली 3 वैल्यूज़ है a² + b² + 2ab, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसको ब्रैकेट में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए कि ये पूरा एक फार्मूला है। ठीक है, a² + 2ab + b²। ठीक है, और उसके बाद ये 2 वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में कर रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं इनको अलग सॉल्व करने लगूँ। वैसे इन ब्रैकेट्स की कोई तुक नहीं बनती। बहरहाल यहाँ पर ये शक्ल बनेगी a² + b² + 2 × a × b, वही फार्मूले की शक्ल। उसके बाद मैंने ये वाला प्लस डाला है, और यहाँ से 2 भी कॉमन आता है और c भी दोनों में मौजूद है, तो वो यहाँ लिखने के बजाय जगह मैनेज करते हुए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2c। तो 2c निकल गया, तो बाकी बचा b और यहाँ से बचा a, क्योंकि 2 और c कॉमन लिया है, 2 और c कॉमन लिया है, तो b और a बच गए। 2c बाहर है, b + a अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद ये वाली वैल्यू तो सिंपल बंद हो जाएगी, a + b होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है, ये सारी वैल्यू बंद हो गई, a + b होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस के साइन के साथ 2c लिखा हुआ है, और ये जो b + a है इसको देखते हुए मैंने उसकी तरतीब चेंज कर ली, a + b लिख दिया है मैंने उसे। ये याद रखिएगा, ये मैंने ऐसे इसलिए लिख दिया है क्योंकि चाहे 2 में 3 जमा करो या 3 में 2 जमा करो, बात एक ही है, आंसर आपका 5 ही आता है। ठीक है, तो अब अगर इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलूँ तो देखिए ये जो अब मैं निशान डालने लगा हूँ ये आप लोगों ने डालने नहीं है, इस सवाल का हिस्सा नहीं है। ये एक रकम है और ये दूसरी रकम है। ठीक है, इस तरह वाली एक रकम है और इस तरह वाली दूसरी रकम है। इन दोनों में से कॉमन देख रहा हूँ, तो a + b इधर भी है और इधर भी है, तो वो a + b जब आप कॉमन लोगे, यहाँ से a + b अगर कॉमन निकला तो ये a + b होल स्क्वायर में से एक a + b निकल गया और एक a + b बच जाएगा। a + b होल स्क्वायर में से a + b निकल गया। ठीक है, यहाँ से a + b निकल गया और एक a + b बच गया। प्लस आगे 2c के साथ a + b है, तो ये a + b कॉमन निकल जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर आपके पास 2c बच जाएगा।
कोई स्टेप अगर समझ ना आए तो आप उसे वहीं पर रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि हर स्टेप को अपनी जगह पर क्लियर करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा सवाल। अब ये बाहर वाला a प्लस बी वैसे ही है, ठीक है। अंदर आपके पास a प्लस बी प्लस 2c ब्रैकेट खोल दी, क्योंकि उस ब्रैकेट का कोई मकसद नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए ही डाली हुई थी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। आज का सिलेबस भी, आज का काम भी ख़त्म हो गया और इस एक्सरसाइज का काम भी पूरा हो गया। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस अपने पास नोट कर लीजिए। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप 14वां क्वेश्चन भी सॉल्व करें ताकि आपको ये वाला प्रोसीजर समझ आ जाए। यहाँ पे देखिए आसान मत लीजिएगा इस एक्सरसाइज को, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मल्टीपल प्रोसीजर्स इस्तेमाल हुए हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल हुए हैं, तो इसलिए आसान मत लीजिएगा, आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। वरना अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप बाद में तरीक़ाकार को भूल जाएंगे और उससे क्या होगा कि आपको नुकसान ये होगा कि आपको जब पेपर में क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको ये याद नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। चाहे वो ये पहला सवाल हो जो बिल्कुल आसान है, ठीक है, एक लाइन में ख़त्म हो जाता है, तो वो उस तरह का एक क्वेश्चन भी आएगा अगर, तो आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि ये कैसे सॉल्व होता है, इसमें कौन सा फार्मूला, कौन सा तरीका लगता है। इसकी एक ही मेरे ख्याल से जो है वो इसका एक ही सलूशन बन सकता है, और वो सलूशन ये है कि आप उस क्वेश्चन को बार बार कीजिए, रिपीट करके कीजिए, समझ के कीजिए, हर स्टेप को समझिए और उसके बाद फिर आगे चलिए, ठीक है। तो अगर कोई सवाल हुआ तो मेरे से प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, वरना आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा।